Welcome to KLJMPS School online classes. I am Sundaram Srivastav, English reader, class 7th. Today we are starting chapter number 1. The eyes have it. The eyes have it means आँखों में होना यानी याद होना. I had the train compartment to myself up to रोहाना. मैं स्वयं अकेला था रोहाना तक. ट्रेन कंपार्टमेंट मतलब ट्रेन के डब्बे में. देन अ गर्ल गॉट इन. तब एक लड़की ट्रेन के डब्बे में आती है. द कपल हु सॉ हर ऑफ वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स. द कपल एक कपल हैं, युगल. हु सॉ हर जो उसे देख रहे हैं. वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स सामान्यतः जैसे कि कोई अभिभावक हों उसके. दे सीम्ड वेरी एनेक्सियस अबाउट हर कम्फर्ट. वो उसकी सुविधा को लेकर, उसकी सुविधा के लिए बहुत ही उत्सुक दिखाई दे रहे हैं. एंड द वूमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स. एंड और द वूमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस. और वह जो लेडी है, औरत है, वो इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश दे रही हैं एज टू वेयर कीप और थिंग्स, जैसे कि उसे अपनी वस्तुएं कहाँ रखनी हैं. व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज़, खिड़कियों से झांकना नहीं है. एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और किस तरह से स्ट्रेंजर्स यानी विचित्र लोगों से, अजनबी लोगों से बात करने को अवॉइड करना है. दे कॉल्ड देयर गुड बायज़ एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ दिस स्टेशन. दे कॉल्ड देयर गुड बायज़, उन्होंने गुड बाय कहा. एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ दिस स्टेशन, और स्टेशन से ट्रेन चल पड़ी. एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड, जैसे कि मैं पूर्ण रूप से अंधा था. एट दैट टाइम, उस समय. माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मुझे या तो लाइट बहुत ज़्यादा या एकदम अंधेरा महसूस हो रहा था. आई वॉज अनेबल टू टेल, मैं कुछ भी कहने के योग्य नहीं था, मीन्स अयोग्य था. वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक, कि वह लड़की कैसी दिख रही थी या फिर कैसी थी. बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था. सी वॉर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स. सी वॉर स्लीपर्स मीन्स उसने जो स्लीपर पहन रखी थी ऑफ फ्रॉम द वे दैट स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, उसकी आवाज़ उसको सुनाई पड़ रही थी. हील्स समझ रहे होंगे आप लोग, जो गर्ल्स पहनती हैं. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स. इट वुड टेक मी सम टाइम, इसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा. टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, कि वह लड़की दिखती कैसी है इसके बारे में जानने में. एंड परहैप्स, और शायद. आई नेवर वुड, मैं यह कभी ना कर सकूं. बट लेकिन. आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ पसंद आती है. एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और उसकी स्लीपर की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, मैंने पूछा. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या तुम देहरा तक जा रही हो. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, मेरी आवाज़ से जैसे वह चौंक सी गई, इसलिए मुझे यह महसूस हुआ, मुझे यह लगा कि आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, मैं शायद एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ हूँ. सी गेव अ लिटिल एक्सक्लामेशन एंड सेड, उसने एक छोटा सा वर्णन दिया या फिर बताया. एंड सेड, और कहा. आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स वॉज हियर, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ और कोई भी है. वेल, ठीक. इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम. वेल, ठीक. इट ऑफन हैपन्स, यह प्रायः घटित होता है. दैट की पीपल विथ गुड आई साइट फेल टू सी वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कि एक अच्छे दृश्य देखने वाले लोग, जिनकी आंखें बहुत एकदम अच्छी हैं, वो लोग, उनके साथ कभी कभी ऐसा होता है. वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने, एकदम सामने जो है वो वह नहीं देख पाते हैं. दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, मेरा यह मानना है कि वह और किसी गंभीर सोच में खोए हुए होते हैं.
वेयर्स पीपल हु कैन नॉट सी, वेयर एज पीपल जैसे कि कुछ लोग, हु कैन नॉट सी जो नहीं देख सकते हैं, और सी वेरी लिटिल या फिर बहुत थोड़ा देख पाते हैं, हैव टू टेक इन ओनली द इसेंशियल्स व्हेन वॉट एवर रजिस्टर मोर टेलिंगली ऑन दियर रिमेनिंग सेंसेस, या फिर कुछ वही मूलभूत वस्तुएं जो वह समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आई डिडंट सी आइदर, मैंने कुछ नहीं देखा, आई सेड मैंने कहा, बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने तुमको आते हुए सुना। आई वॉन्डर्ड, मैं आश्चर्यचकित था। आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, कि मैं शायद उसको यह जानने से अपने आप को रोक सकूं कि मैं अंधा हूं, वह ये शायद ना जान पाए। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, इसके बजाय आई कीप टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर बैठा रहा। आई थॉट, और मैं सोच रहा था, इट शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट, और यह कठिन नहीं है। यह जो इन पर्सन हैं यह हैं ब्लाइंड, और ये चाह रहे हैं कि इनको जान ना पाए लड़की कि ये अंधे हैं। द गर्ल सेड, लड़की कहती है, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं सहारनपुर में उतर जाऊंगी। माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर, मेरी आंट वहाँ मुझसे मिल रही हैं। आंट मीन्स मौसी। देन तब आई हैड बेटर नॉट गेट टू फैमिलियर, जब उसने यह सुना तब उसे लगा कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होना चाहिए। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स, उसे लगा कि आंट्स जैसे मौसियाँ होती हैं थोड़ा सा सीरियस हो जाती हैं या फिर ज़्यादा सोचने वाली। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? सी आस्क, उसने पूछा। टू देहरा, देहरा एंड देन टू मसूरी, यहाँ से देहरा और फिर देहरा से मसूरी। ओह हाउ लकी यू आर, अरे तुम कितने लकी हो। आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जा पाती। आई लव द हिल्स, मुझे पहाड़ पसंद हैं। एस्पेशली इन अक्टूबर, मुख्यतः अक्टूबर में। यस हाँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यहाँ सबसे अच्छा समय होता है। आई सेड, मैंने कहा। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपने दिमाग में मैंने याद करते हुए ऐसा कहा। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डहेलियाज, पहाड़ जो होते हैं, चोटियाँ जो होती हैं, आर कवर्ड विथ वाइल्ड डहेलियाज। डहेलिया इज़ अ फ्लावर, एक फूल है डहेलिया, जिससे कि पहाड़ ढके हुए होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे। द सन इज़ डिलीशियस, सूर्य बहुत अच्छा दिखाई देता है। एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉन्ग फायर, और रात में लॉग फायर मीन्स होता है, लॉग मीन्स होता है लट्ठा, जैसे लकड़ियाँ जला के हम लोग जब रात में उसके सामने बैठते हैं तो वो दृश्य, वहाँ की जो वो साइट होती है वो बहुत अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ गए हुए होते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट, सड़कें शांत होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फुलफिल नहीं होती। एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, और खाली होती हैं। यस हाँ, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, अक्टूबर सबसे अच्छा समय होता है। सी वॉज साइलेंट, वह चुप थी। आई वॉन्डर्ड, मैं आश्चर्यचकित था। इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, और मैं सोच रहा था, मतलब उसको लग रहा था, यहाँ वॉन्डर्ड का मतलब केवल आश्चर्यचकित ही होना नहीं है, इसके यहाँ वॉन्डर्ड मीन्स वो सोच रहा था कि इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, क्या मेरे शब्द उसको टच कर रहे थे, छू रहे थे, मीन्स वह मुझको समझ तो नहीं पा रही थी कि मैं ब्लाइंड हूँ। और वेदर सी टॉट मी अ रोमांटिक फूल, अथवा वह मुझे एक रोमांटिक मूर्ख तो नहीं समझ रही थी। देन तब आई मेड ए मिस्टेक, मुझसे एक गलती हो गई। वॉट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वॉट इज़ इट लाइक आउटसाइड, बाहर कैसा नज़ारा है। ट्रेन में वो लोग सफ़र या ट्रेवल कर रहे हैं तो वो पूछता है कि बाहर का नज़ारा कैसा है। सी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, सी उसे सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसके प्रश्न में उस लेडी को, जो वो लेडी है, उसको कुछ इसमें स्ट्रेंज नहीं लगा। हैड सी नोटिस्ड ऑलरेडी, शायद उसने पहले ही यह नोटिस कर लिया था। दैट आई कुड नॉट सी, कि मैं देख नहीं सकता हूँ। बट लेकिन हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन उसके दूसरे क्वेश्चन ने, अगले क्वेश्चन ने मेरे इस संदेह को रिमूव्ड, हटा दिया। वाई डोंट यू लुक आउट द विंडो, सी आस्क, उसने पूछा कि आप क्यों खिड़की के बाहर नहीं देख लेते। आई मूव ईजली अलॉन्ग द बर्थ
एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज। जो लोग अंधे होते हैं आप लोग जानते होंगे, वो लोग सहारे से चलते हैं, कुछ पकड़ के, जैसे वो उनको कुछ दूर जाना होगा तो वो कुछ ना कुछ पकड़ के चलेंगे। तो वैसे ही वो सीट पे है और उसको विंडो तक जाना है, तो वो बर्थ को, सीट को टच करते हुए ऐसे धीरे से जाता है विंडो तक। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की खुली हुई है। एंड आई फेस्ड इट, और मैं देख रहा हूँ या फिर मेरे सामने है, मेकिंग अ प्रेजेंस ऑफ स्टडीइंग द लैंडस्केप। सारी लैंडस्केप जितनी चीज़ें बाहर दिखाई पड़ती हैं वो केवल महसूस कर रहा था, बिकॉज ही इज़ ब्लाइंड, वो अंधा है। वह केवल यह बताने का बहाना कर रहा है कि वह सब कुछ देख पा रहा है। आगे आप लोग सुनिए। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ इंजन। जब ट्रेन स्टार्ट होती है, चलती है, तो उसमें से एक जैसे एयर निकलती है, ऐसी आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं पेंटिंग। मीन्स सांस चढ़ना, सांस खींचना होता है इसका मतलब। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, इंजन की आवाज़ मैंने सुनी। द रंबल ऑफ द व्हील्स, पहियों का घूमना, चक्कर करने की जो आवाज़ होती है वो सुनाई पड़ी। एंड इन माई माइंड साइज, और यह सब मेरे दिमाग में, मतलब क्योंकि हम लोग जब ट्रेन पे बैठे होंगे तो व्हील्स तो हम लोगों को दिखेंगी नहीं, तो वह केवल महसूस कर रहा था। आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, जब हम लोग ट्रेन पे बैठे हुए थे बहुत सारे टेलीग्राफ पोल्स जो होते हैं वो हम लोग को गुजरते हुए दिखाई पड़ते हैं, लगता है वो पीछे छूटते चले जा रहे हैं और वो तेज़ी से चले जा रहे हैं, हम लोग बैठे ही हैं। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने ध्यान दिया है? आई वेंटर्ड दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। आई वेंटर्ड मीन्स होता है ब्रेवरी से, बड़ी मुश्किल से, मतलब हिम्मत करके कुछ कहना। आई वेंटर्ड, वह कुछ कहता है बड़ी हिम्मत करके। दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग, पौधे इस तरह मूव कर रहे हैं या फिर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है उन लोगों को। जैसे मैंने बताया कि ट्रेन पे जब हम लोग बैठे हुए होते हैं तो लगता है कि पौधे पीछे भागते हुए चले जा रहे हैं हम लोग। वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, और हम फिर भी वहीं बैठे हुए होते हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स, यह हमेशा घटित होता है। सी सेड, उसने कहा। डू यू सी एनिमल्स, अब वो जो गर्ल है, लेडी, वो उससे पूछ रही है डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुमने कोई जानवर देखा? नो, नहीं। आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैंने कॉन्फिडेंटली, एकदम चुपचाप से, मतलब अच्छे शांति से कॉन्फिडेंटली आंसर दिया। आई न्यू, मैं जानता था, दैट देयर वेयर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, मैं जानता था कि बड़ी मुश्किल से देहरा के जंगल, जो देहरा के पास के जो जंगल हैं, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से कोई जानवर होते हैं। आई टर्न फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से मुड़ा। एंड फेस द गर्ल, और लड़की के सामने, मतलब उसके सामने फेस करके वो बैठ गया। एंड फॉर अ व्हाइल वी सैट इन साइलेंस, और कुछ देर तक वो दोनों शांत बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, अब वो बोल रहा है कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारा अच्छा रुचिकर फेस है। आई रिमार्क, वह कह रहा है, उससे बता रहा है। सी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ, वह अब जो वह लड़की है वो जब सुनती है तो वो हंसती है। अ क्लियर रिंगिंग लाफ, मतलब एक साफ, एकदम हल्की आवाज़ में। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, इट्स नाइस टू बी, यह होना अच्छा है कि टोल्ड आई, मैंने कहा, हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, कि किसी का रुचिकर फेस हो, चेहरा हो। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस, अब वह लड़की बोल रही है आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ, ऑफ अ पीपल टेलिंग मी, मुझसे यह लोगों को जो कहते रहते हैं कि आई हैव अ प्रिटी फेस, मेरे पास बहुत प्रिटी फेस है। ओह अरे, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, यू डू हैव अ प्रिटी फेस, तुम्हारे पास प्रिटी फेस है। आई थॉट, मैंने सोचा, मतलब वो अंधा था, वो तो एकदम श्योर तो था नहीं, वो बस कहता है। तो जब वो लड़की बताती है कि ऐसा मुझको लोग भी कहते हैं, तो वो समझ जाता है कि रियल में उसका फेस इंटरेस्टिंग है और फेयर है, यू कैन से एनीथिंग। एंड अलाउड आई सेड, और फिर से उसने कहा, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रिटी, एक रुचिकर चेहरा जो होता है, फेस होता है, कैन आल्सो बी प्रिटी, सुंदर भी हो सकता है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, तुम एक बहुत साहसी यंग मैन हो, युवा व्यक्ति हो। सी सेड, उसने कहा। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतने गंभीर क्यों हो? आई थॉट, मैंने सोचा, दिन तब, आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर only made me fool, troubled and lonely. I would try to laugh for her. मैं उसके लिए
हंसना चाह रहा था, मतलब मैं अब चाह रहा था कि हंसूँ सिर्फ और सिर्फ उसको दिखाने के लिए। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर, लेकिन हंसने का जो विचार था उसके दिमाग में जो आ रहा था, वो सोच रहा था ओनली मेड मी फूल ट्रबल्ड एंड लोनली, कहीं वो ऐसा ना समझे कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मतलब वो केवल सोच रहा है कि अकेला हूँ, परेशान हूँ, इसलिए तो नहीं हंस रहा हूँ। विल सून बी एट योर स्टेशन, हम जल्द ही स्टेशन पर पहुँच गए। आई सेड, मैंने कहा। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, थैंक गुडनेस, उसने थैंक्स कहा कि ये जर्नी हम लोगों की अच्छी रही। इट्स अ शॉर्ट जर्नी, यह छोटी जर्नी भी, छोटी यात्रा भी थी। आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर दैन 2 or 3 hours, लड़की बोल रही है, जो लेडी है, कि मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकती, मुझको प्रॉब्लम हो जाती है। येट फिर भी आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, फिर भी वो लड़का बोल रहा है, जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग। आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं एकदम मतलब तैयार था, टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट लेंथ ऑफ टाइम, बहुत देर तक, काफ़ी देर तक, जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, वह बोलती रहे और वह सुनता रहे, मतलब उसकी बात को सुनने के लिए वह बहुत देर तक बैठा रह सकता था, वह उसके लिए तैयार था। हर वॉइस, उसकी आवाज़, हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, जैसे हम लोग सोचते हैं कि किसी की बात हम लोगों को सुनाई पड़ रही है, ऐसा वो फील कर रहा था कि माउंटेन स्ट्रीम, जैसे हवाएं चलती हैं तो एक बार जब हम लोग माउंटेन्स पे खड़े होकर बोलते हैं तो आवाज़ हम लोगों को पुनः दोबारा सुनाई पड़ती, वो उसको ऐसा फील हो रहा था। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन, और जैसे ही उसने ट्रेन को छोड़ा, सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ जर्नी। अब वो सोच रहा है कि एज सुन सी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही वह ट्रेन को छोड़ देगी, सी वुड फॉरगेट, वह सब कुछ भूल जाएगी, और ब्रीफ इनकाउंटर, जो हम लोग मिले थे, जो हम लोगों का मिलने का ये टाइम था, अवसर था, बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन यह सब बातें मेरे दिमाग में रहेंगी यात्रा के बाद भी, एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और कुछ समय बाद भी। द इंजन्स विजल श्रिक्ड, the carriage wheels changed their sound and rhythm, the girl got up and began to collect her things। अब जो है engines whistle shrieked and carriage wheels changed their sound and rhythm, जब ट्रेन रुकने वाली होती है तो उसके पहिए की आवाज़ हम लोगों को धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगती है, और उसके इंजन की भी आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, थोड़ा स्लो होने की, हम लोगों को पता चलने लगता है कि अब ट्रेन रुक रही है, ऐसी आवाज़ उसको सुनाई पड़ी। एंड द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, लड़की खड़ी हुई एंड उसने अपना सारा सामान कलेक्ट करना शुरू कर दिया। आई वॉन्डर्ड इफ़, मैं आश्चर्यचकित था, इफ़ सी वॉर हर हेयर इन अ बन, क्या उसने अपने बाल में जूड़ा बनाया। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब पहले जो हम लोग बैठ जाते हैं तो बाल बिखरा हुआ है, उससे कोई वो नहीं रहता है, लड़कियां कभी कभी देखिए तो पहले बन मीन्स होता है जूड़ा, वो बनाती हैं उसको, तो वो सोच रहा है, इमेजिन केवल कर रहा है, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं। तो आई वॉन्डर्ड इफ़ सी वॉर हर हेयर इन अ बन, क्या उसने अपने बाल में जूड़ा बनाया है, और इफ़ इट वॉज प्लेटेड, या फिर उसको प्लेट, उसमें लेयर्स बनी हैं उसके हेयर्स में, परहैप्स शायद इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, हो सकता है वो कि वो एकदम खुले बाल हों और उसके कंधों पर लटक रहे हों, और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, अथवा वह छोटे कटे हुए भी हो सकते हैं। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन, आउटसाइड देयर, अब ट्रेन धीरे से स्टेशन पर रुक गई, एंड आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स, अब वहाँ पर शाउटिंग मीन्स होता है चिल्लाना, आवाज़ सुनाई पड़ना, ऑफ पोर्टर्स मीन्स होता है कुली, एंड वेंडर्स, और विक्रेता, बेचते हुए, जो लोग बेचते हुए रहते हैं उनकी आवाज़ वहाँ अब सुनाई पड़ रही है स्टेशन के, वो ट्रेन के बाहर स्टेशन पर। एंड हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर, अब और ट्रेन के कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास एक लेडी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। द वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, अब ये जो यंग मैन है ये सोच रहे हैं कि ये वास्तव में उनकी जो लड़की है उसकी मौसी की आवाज़ होगी। गुड बाय द गर्ल सेड, लड़की ने गुड बाय कहा। सी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वह मेरे बहुत पास खड़ी थी। दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर कुड बी स्मेल्ट, उसके जो बाल के परफ्यूम थे वो उसे महक रहे थे, आसानी से वो उसको फील कर पा रहा था। देन सी मूव्ड अवे, उसके बाद वह वहाँ से चली गई।
ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम लिंगर्ड वेयर सी हैड स्टूड, और जहाँ वह खड़ी थी केवल अब उसकी परफ्यूम की महक ही थी, मतलब वो कुछ देर तक वहाँ स्मेल उसकी आ रही थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे, अब दरवाजे पे जब वह उतर रही थी तो उसको कुछ समझ में आया कि कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हुई है दरवाजे पे उसके उतरते टाइम। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, एक आदमी जो कंपार्टमेंट में अंदर आ रहा था, स्टैमर्ड एंड अपोलॉजी, वह थोड़ा सा हकलाते हुए क्षमा मांग रहा था। वह उसको केवल सुनाई पड़ रहा है, एकदम क्लियर नहीं है क्योंकि वो सीट पे बैठा और कोई गेट से अंदर आ रहा है, तो उसको ये सुनाई पड़ता है कि कोई उससे क्षमा मांग रहा है किसी से, और वो स्टैमर्ड थोड़ा सा हकला रहा है जैसे। देन द डोर बैंग, उसके बाद दरवाज़ा बंद होता है, एंड द वर्ड वॉज सट आउट अगेन, और जैसे ट्रेन जब दरवाज़ा उसका बंद हो जाता है तो हम लोग एक कमरे में होते हैं, एक जैसे कमरा होता है, और ट्रेन जब चलती है तो हम लोगों को ये भी पता नहीं चलता जब हम लोग बैठे हुए होते हैं कि ट्रेन बहुत तेज़ी से जा रही है, तो उसको लगता है कि जैसे अब बाहर सब कुछ बंद हो गया फिर से। आई रिटर्न टू माई बर्थ, और वह फिर से अपनी सीट पर बैठ जाता है। द गार्ड ब्लू हिज विजल एंड वी मूव्ड ऑफ, जो गार्ड है ट्रेन का वो विजल बजाता है, सीटी बजाता है, एंड वी मूव्ड ऑफ, और ट्रेन फिर से चल पड़ती है। वंस अगेन, दोबारा, आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, नया गेम स्टार्ट होने से मतलब है कि अब वो लड़की जो थी वो उसके लिए पहले वो भी नहीं थी, अब वो चली गई है, अब दूसरा नया व्यक्ति मिलेगा जिससे हो सकता है इनका मतलब कैसा भी इनका परिचय होगा, कैसे ये लोग बात करेंगे, वो ये सोच रहा है। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, द कैरेज गोंड एंड सूक, अब ट्रेन जो है वो अपनी स्पीड पकड़ लेती है, पहियों की आवाज़ तेज़ हो जाती है, मीन्स यहाँ है दियर सॉन्ग, उसके वो गाना गाते हैं, इसका मतलब उसकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, और द कैरेज ग्रोन एंड सूक, और जो डब्बा है वो हिलने लगता है थोड़ा थोड़ा, जब हम लोग ट्रेन से चलते हैं तो वो डब्बा हिलने लगता है, कि महसूस होने लगता है कि अब ट्रेन फास्ट चल रही है। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, मैं फिर से खिड़की के सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना, इन टू द डे लाइट, दिन के प्रकाश में मैं बाहर की तरफ खिड़की की तरफ देखते हुए घूर रहा था। दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, जो कि मेरे लिए अंधेरा था। सो मैनी थिंग्स वेयर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, बहुत सारी चीज़ें खिड़की के बाहर हैपनिंग हो रही थी या फिर दिखाई पड़ रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, फैसिनेटिंग मीन्स होता है इंचेंटेड यानी मनमोहक। इट कुड बी फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, जो जारी रहता है मीन्स जब हम लोग खिड़की के बाहर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लगता है कि पीछे छूटती चली जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी हम लोग को देख के इंटरेस्टिंग लगता है, गेम जैसे लगता है कि हम लोग बहुत तेज़ी से हम लोग रुके हुए हैं और पीछे बहुत सारी चीज़ें छूटती चली जा रही हैं। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवर, द मैन वह व्यक्ति हु जो हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट उस डब्बे में प्रवेश किया है, ब्रोक इनटू माय रिवर वह उसके दिवा स्वप्न से उसको जगाता है। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, तुम्हें थोड़ा निराश होना चाहिए। ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, वह व्यक्ति उस लड़की के बारे में कह रहा है, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन, मैं तुम्हारे पुराने साथी की तरह, बहुत जो तुम्हारे साथ ट्रैवल कर रहे थे उसकी तरह मैं बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं हूँ। एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, जैसे कि पहले थी, हु जस्ट लेफ्ट जिसने अभी अभी कंपार्टमेंट छोड़ा है, लेफ्ट मतलब छोड़ना, और वो ट्रेन के डब्बे से उतरी थी अभी अभी। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वह एक रुचिकर लड़की थी। आई सेड, मैंने कहा, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या उसके बाल छोटे थे या लंबे थे। आई डोंट रिमेंबर, अब वो व्यक्ति बता रहा, आई डोंट रिमेंबर, मैंने ऐसा ये ध्यान नहीं दिया। आई सेड, उसने कहा, साउंडिंग पजल्ड, थोड़ा सा परेशान होते हुए, क्योंकि उसके पहले थोड़ी सी उसकी बात हो गई थी उसी लड़की से। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड, या उसकी आँख थी जिसे मैंने ध्यान दिया था, नॉट हर हेयर, लेकिन उसके बाल को नहीं। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसके पास बहुत सुंदर आँखें थी, बट दे वेयर फॉर नो यूज़ टू हर, लेकिन वह उसके काम के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वह लड़की भी पूरी तरह अंधी थी। डोंट यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया। थैंक यू।
रस्किन बॉन्ड, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इनका ही वॉज बॉर्न इन 1934, इनका जन्म 1934 में हुआ था। इज़ एन इंडियन राइटर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, या ब्रिटिश लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इंडियन राइटर हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखते हैं। इन द कोर्स ऑफ राइटिंग कैरियर स्पैनिंग ओवर 6 डिकेड्स, इन्होंने 6 दशक लगभग अपने राइटिंग कैरियर में बिता चुके हैं, मतलब इन्होंने 6 दशक से लिखना शुरू किया है। ही हैज़ रिटन न्यूमरस शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, एसेज एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रंस, उन्होंने बच्चों के लिए न्यूमरस मीन्स बहुत सारी, असंख्य, बहुत सारी बुक्स, कहानियाँ लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रंस, और बहुत सारी किताबें लिखी हैं।